पाकिस्तानी मईशत की सूरत हाल, अवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, IMF का पूरे माशी निजाम पर कब्जा क्यों है, हर साल महंगाई की शरह में इजाफे की वजह क्या है, इक्तिसादी तरक्की में दरपेश मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, चंद साल पहले की पाकिस्तानी मईशत और आज की पाकिस्तानी मईशत में क्या फर्क रोनुमा हो चुका है, हुकूमती नाकाम पॉलिसियां मुल्क की मईशत को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, सूदकारी का निजाम तबाह और बर्बादी की जड़ है, बेरोजगारी मुल्क में जराइम जैसे मसाइल को जन्म देती है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। उसामा अरबी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, किसी भी मुल्क की माशी तरक्की का इन्हिसार मईशत पर होता है। पूरा मुल्क माशी अदम इस्तेकाम और बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है। एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की 60% आवाम मुस्तकबिल के हवाले से किसी भी बेहतरी की उम्मीद खो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में फैली हुई हर दर्जा महंगाई है। हमारा प्यारा वतन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इन हालात में मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले चंद बरसों के दौरान मुल्क में होने वाली रिकॉर्ड महंगाई ने माशी और कारोबारी सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। हुकूमती हिकमत अमलिया महंगाई के सैलाब को रोकने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। नाकाम माशी हिकमत अमलियों की वजह से पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्जे की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF की सख्त तरीन शराइत पर कर्ज लेना भी आवाम की जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफे का सबब बनता है। ऐसे बहुत से ममालिक भी मौजूद है जिन्होंने IMF से कर्जा लिया और फिर कर्ज अदा करने के बाद दोबारा IMF से मदद नहीं ली। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने सोना बेचकर IMF का कर्जा अदा किया और दोबारा कभी भी मदद न लेने का फैसला किया और आज तक अपने इस फैसले पर कायम है। आज मुल्क और कौम जिन मसाइल से दो चार हैं, इनके जिम्मेदार पाकिस्तान का निजाम संभालने वाली हर हुकूमत है। पाकिस्तान में मौजूद टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यह सनत 15 मिलियन से भी ज्यादा अफराद को रोजगार मुहैया करती है, लेकिन हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से ये सनतें भी मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही का एक सबब सरमायादाराना निजाम की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जिसके बायस अमीर शख्स रोज बरोज मजीद अमीर और गरीब शख्स गरीब तरीन होता जा रहा है। मुसलसल बिजली और गैस की लोड शेडिंग की वजह से एक तहकीक के मुताबिक 300 से जायद टेक्सटाइल पॉइंट्स बंद होने के करीब हैं, जिससे एक्सपोर्ट की शरह में कमी वाक़ होगी। फ्यूल टैक्स का बहाना बनाकर बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। गरीब अवाम अपना खाना पीना भूलकर बिजली के बिल अदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बिलों में आए रोज इजाफा अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनता है। पाकिस्तान का शुमार इन चंद ममालिक में होता है जिनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मुल्क में नौजवानों के लिए रोजगार मयसर ही नहीं है। बेरोजगारी की वजह से बहुत से पढ़े लिखे नौजवान अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। डॉलर की कीमतों में रोज बरोज इजाफा पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सबब बनता है। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि डॉलर की बढ़ती हुई मुसलसल उड़ान को रोका जाए। हमारे मुल्क में डॉलर की कोई कमी नहीं। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से बहुत से लोगों ने डॉलर को खरीद कर अपने पास महफूज कर लिया है, ताकि जब इसकी कीमत में इजाफा हो तो वो सामने लेकर आए। हुकूमत को डॉलर का रेट मुकर्रर करना चाहिए। अगर अवाम के इल्म में ये बात आ जाए कि डॉलर का रेट गिरने वाला है तो मुल्क में 20-25 अरब डॉलर जो के घरों में महफूज हैं वो फौरन से मार्केट में आ जाएंगे। आम आवाम को डॉलर की कोई जरूरत नहीं होती। चंद अमीर लोग डॉलर की मदद से दूसरे ममालिक में जायदादें खरीदते हैं और इसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी लगाना वक्त की अहम जरूरत है। मुल्क में गैर जरूरी अशिया दरामद शुदा मिलती है। हमारे मुल्क के बाजार में फर्नीचर से लेकर चॉकलेट्स तक दरामद शुदा मिलती है। अय्यूब खान के दौर में हुकूमत में कोई ऐसी अशिया दरामद न की जा सकती थी जो मुल्क में बनती थी। गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान कम अज कम 30% बैरूनी दरामदात में कमी कर सकता है। इस तरह न सिर्फ ज़र मुबादला की कमी होगी बल्कि मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी। इम्पोर्टेड अशिया की तरफ बढ़ते हुए रुझान ने हमारे मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला सरकारी इदारों का खसारे में जाना है। अफसोस तो इस बात का है कि इन इदारों के लिए अभी तक कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। इन तमाम इदारों को फौरी तौर पर सूबों के हवाले या इनकी नजकारी की तरफ गौर करना चाहिए। इस तरह करने से हम 100 अरब से ज्यादा रुपए की बचत कर सकते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल उलट चल रहा है। नुकसान में जाने वाले इदारे नजकारी के लिए देने की बजाय मुनाफा कमाने वाले इदारे दिए जा रहे हैं। ऐसा करना भी मुल्क की मईशत की तबाही का सबब बनता है। मुल्क में फौरी तौर पर जुर्रतमंदाना इकदाम उठाने की जरूरत है। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए डैम्स की तामीर अमल में लानी चाहिए। कालाबाग डैम को तामीर करने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कम बजट में तैयार हो जाने वाला डैम है। हमारे मुल्क की मईशत तबाह और बर्बाद होने की सबसे बड़ी और अहम वजह सूदकारी का निज़ाम है। इस सूदकारी के निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी उसूलों को लागू करना चाहिए। टैक्स की भरमार से कारोबारी लोग इस मुल्क में कारोबार करने से गुरेज करते हैं। टैक्स की बजाय दीन इस्लाम के बताए हुए तरीके अपनाए जाएं।
زکوٰۃ کا نظام عام کیا جائے، ہر کاروباری شخص چاہے وہ کوئی دکاندار ہو یا کسان عشر کی رقم ادا کرنے کا پابند بنایا جائے۔ غیر مذہب لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں جزیہ ادا کریں۔ ملک کا معاشی نظام برقرار رکھنے کے لیے سود کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی 45% سے زائد آبادی غربت کی سطح سے بھی نچلی سطح پر زندگی گزار رہی ہے۔ IMF کی شرائط قبول کرنے کے لیے اقتدار حاصل کرنے والی ہر حکومت ذمہ دار ہے۔ ملک اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ لانگ مارچ اور دھرنے جیسے واقعات ملک کی ترقی کا پہیہ جام کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن پر عمل کر کے کوئی شخص یا کوئی تنظیم ملک کی معیشت اور ترقی کے مقاصد میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ایک اسلامی ملک میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی قوانین کی پاسداری بھی کی جائے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ آج کل کے دور میں سفارتکاری کاروبار کے ساتھ منسلک ہے۔ ملک میں نئی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے بہتر حالات پیدا کیے جائیں۔ ملک میں پیداواری منصوبہ بندی کو بھی زیر غور لانا چاہیے۔ عوام میں یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی اشیاء کو استعمال کریں۔ غیر ملکی اشیاء خریدنے اور استعمال کرنے سے ملک کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کی معیشت ایک ترقی پذیر معیشت ہے، لیکن ناکام سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے آج اس ملک کی معیشت تباہی کے کنارے پر پہنچ آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ آج بہت سے غریب ممالک بھی ترقی کی صف میں پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں۔ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شمار ہوتا تھا، بلکہ آج بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ اس لسٹ میں بہت نیچے آ چکا ہے۔ کل اور بھی بہت سے ممالک ہمیں پیچھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ معیشت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اسے سیاسی طور پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور اسامہ عربی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔